ओम शांति। समय की समीपता प्रमाण बाप दादा बार बार अटेंशन दिला रहे हैं। अंतमति सो गति को स्मृति में रख। अब निरंतर एक बाप की याद हो, एक रस अचल अडोल अवस्था हो, क्योंकि जैसे जैसे समय समाप्ति का समीप आएगा, हर ओर से विघ्न परिस्थितियां, समस्याएं वार करेंगी। ब्राह्मण जीवन में जब चैलेंज किया है तो समस्याएं तो बढ़नी ही हैं। अंत समय में अंतिम पेपर बाप दादा ने कहा है 1 सेकंड का होगा, तो 1 सेकंड के पेपर में पास होने के लिए बाप दादा कहते अब अपनी अवस्था एक रस अचल अडोल बनाते चलो, जिसके लिए बाप दादा कहते हैं जब आप बच्चे अपने इस भ्रकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित होंगे तो एक रस स्थिति के तख्त पर और बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। जब इस देवीय संगठन की मूर्त में एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार हो, तब बाप दादा की प्रत्यक्षता समीप आए। इसके लिए हर एक को बाप दादा के संस्कारों में समान बनना होगा। एक रस का अर्थ बाप दादा बताते हैं, यह नहीं कि पुरुषार्थ की रफ्तार सदा एक जैसी हो। एक रस अर्थात सदा उड़ती कला की महसूसता रहे। सर्व संबंधों की अविनाशी तार एक से जुटी रहे। एक बाप दूसरा ना कोई, यह दृढ़ संकल्प हो। एक भी संबंध कम ना हो। सर्व संबंधों की डोर एक से बंधी हुई हो, तब एक रस स्थिति रहेगी। सदा एक रस अचल अडोल बनने और बनाने की विशेष शक्ति यह ड्रामा की पॉइंट है। इसे शक्ति के रूप में धारण करने वाला कभी हार खा नहीं सकता, लेकिन पहले ड्रामा की बिंदी लगाकर व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। फिर माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। सदा अचल अडोल रहने के लिए स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में सदा बिजी रहो। सर्व के प्रति शुभ भावना रखो। संबंध के आधार पर पार्ट नहीं, सेवा के संबंध में पार्ट बजाओ। दूसरा, विनाशी साधनों को सहारा व आधार नहीं बनाओ। यह सब निमित्त मात्र हैं, सेवा के प्रति है। सेवा अर्थ कार्य में लगाया और न्यारे। साधनों की आकर्षण में मन आकर्षित नहीं होना चाहिए। कोई भी संकल्प आए तो ऊपर देकर स्वयं निरसंकल्प होकर चलते जाओ। विचार देना, इशारा देना यह दूसरी बात है। हलचल में आना यह दूसरी बात। तो सदा एक रस संकल्प दिया और निर्संकल्प बने। सदा ध्यान रहे कि मुझे कर्मेंद्रिय जीत बनना है। कोई एक कर्मेंद्रिय की आकर्षण भी एक बाप का बनने नहीं देगी, एक रस स्थिति में स्थित नहीं होने देगी। तो बाप दादा कहते, एक धक से सौदा करने वाले
एक के होने के कारण सदा एक रस रहते हैं। बाकी जो थोड़ा थोड़ा करके सौदा करते हैं, एक के बजाय दो नाव में पांव रखते हैं, वह सदा कोई ना कोई उलझन की हलचल में एक रस नहीं बनते हैं। इसलिए सौदा करना है तो 1 सेकंड में करो, दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करो। एक रस स्थिति बनाने के लिए अब कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए, वह स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा, नॉलेज द्वारा जानेगा। इसका यह पार्ट चल रहा है। वह अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखेगा और बुरे को रहमदिल बनकर रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होकर देखेगा। यही एक रस स्थिति बनाने का बाप दादा कहते साधन है। सदा एक की याद में रहकर अब एक रस अवस्था बनाओ तो वन वन और वन में आ जाएंगे। बाहर रहते हुए भी यही पाठ पक्का करो, सी फादर फॉलो फादर, तो कभी किसी परिस्थिति में डगमग नहीं होंगे। ब्रह्मा बाप के सामने कितनी भी बातें आई, लेकिन बातों को ना देख एक बाप को ही देखा, इसलिए नंबर 1 बना। तो ऐसे फॉलो फादर करो। आत्मिक स्थिति के अभ्यास से वायुमंडल को रूहानी बनाओ तो और सब बातें स्वतः ठीक हो जाएंगी। सब एक मत और एक रस हो जाएंगे। फिर माया भी नहीं आएगी, क्योंकि वायुमंडल शक्तिशाली होगा। वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए याद के प्रोग्राम रखो और आपस में उन्नति के लिए रूह रूहान की क्लासेस करो, स्नेह मिलन करो, धारणा की क्लासेस रखो तो सफलता मिल जाएगी। किसी भी प्रकार का विघ्न व समस्या अथवा माया का वार वार नहीं है, लेकिन खेल के समान अनुभव हो तो खेल समझने से खुशी खुशी पार कर लेंगे और अवस्था एक रस भी रहेगी। लेकिन अगर इसे वार समझेंगे तो घबराएंगे भी और हलचल में भी आएंगे। माया का काम है आना और आपका काम है विजयी बनना। अब समय प्रमाण सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नसीन बनना है। लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए पहले अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। एक रस स्थिति के तख्त पर तब स्थित रह सकेंगे जब अकाल तख्त नसीन बनने का अभ्यास होगा। जैसे वह तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप अपनी एक रस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। इस आसन को नहीं छोड़ो, तब सिंहासन मिलेगा। तो अब समय प्रमाण मीठे बाबा की हम बच्चों प्रति यही सुभाष है कि बच्चे अब स्वयं को व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रख बुद्धि को स्वच्छ साफ बनाएं, ताकि समय पर परमात्म टचिंग को कैच कर सकें। अब ऐसी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर हो जो 1 सेकेंड में मन बुद्धि को जहां चाहें वहां टिका सकें। इसके लिए बीच बीच में अपने संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करना, अपने स्वस्वरूप और स्वधर्म में स्थित होने का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। क्योंकि समय अनुसार दुनिया में अनेक प्रकार की हलचलें बढ़ती जा रही हैं,
चारों तरफ तनाव व भय का वातावरण है। प्रकृति भी सब तरफ अपना विकराल रूप दिखा रही है। इन सब परिस्थितियों में बाबा के बच्चों की स्थिति सदा अचल अडोल एक रस रहे, उसके लिए हर एक को अभी सर्व शक्तियों से संपन्न नॉलेजफुल बनने की आवश्यकता है। अभी अनुभवी बन औरों को अनुभव कराने का समय है। इसलिए सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को भी समर्थ बनाना है। अब कोई भी निर्बलता के संस्कार स्वयं में ना हो। बाबा कहते, बच्चे, कैसा भी दर्दनाक वायुमंडल देखकर घबराना नहीं, सदा निर्भय रहना। कोई भी समाचार सुनते देखते ड्रामा की बनी हुई भावी पर अडोल रहे अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा शांति और शक्ति की सकाश देते रहना। अभी किसी भी प्रकार के प्रश्नों में उलझने के बजाय अपनी मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होकर हर दृश्य को साक्षी दृष्टा बन देखते शुभ भावना की किरणें देनी है। ऐसी अनेकानेक मधुर शिक्षाओं से बाप दादा हम बच्चों का श्रृंगार करते रहते हैं। बाबा की यह शिक्षाएं ही हम सबकी रक्षा करती हैं। तो ऐसी और शिक्षाओं का मनन चिंतन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।